राजकीय कृत मध्य विद्यालय मोहनपुर समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकालय अनुदान की राशि से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित वितरित पुस्तकें विद्यालय को प्राप्त हुई। यह पुस्तक बच्चों के लिए विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। बच्चे इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ के इस पुस्तक के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। इन पुस्तकों में हरि प्रसाद का आनंद कुमार, संतोष मिश्रा का पर्यावरण एवं स्वच्छता शिक्षा, भारती मित्तल की सियार की चालाकी, प्रेम प्रकाश का अजीम प्रेम जी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। सुबोध कुमार नंदन का जानिए बिहार का भूगोल, कपिल का छत्रपति शिवाजी, राहुल किशोर का बिहार के लोक संगीत को जाने। एक थी अलामेलू, उसका पति था दसार। दोनों दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे। हर रोज़ सुबह सवेरे कंधे पर झोला लटकाए और हाथ में तांबे का बड़ा कटोरा लिए दसार घर से निकल जाता था। वह अपनी मधुर आवाज़ में भजन गाता और लोग खुश होकर उनके कटोरे में भिक्षा डाल देते थे। दोपहर तक वह घर लौट आता था। उसे हर रोज़ इतना ज़रूर मिल जाता था जिससे पति पत्नी का पेट भर जाए। अलामेलू अच्छी पत्नी थी, लेकिन पिछले कई वर्षों की गरीबी से वह बहुत उब गई थी। वह चाहती थी कि वह सुख शांति से एक बेहतर जीवन गुजारे। कब तक भला मैं वही चावल खाती रहूँगी जो रोज़ तुम्हें भीख में मिलते हैं। तुम कुछ और मांगो, क्यों नहीं लाते हो? कब तो हमारा भोजन कुछ अच्छा बने, कुछ मनपसंद बने। कब तक भला हम एक जैसा खाना खाते रहेंगे? वह शिकायत के अंदाज में रोज़ ऐसे कहा करती थी। मैं आयुष कुमार वर्ग 6B का छात्र। बरसात की शाम थी। गगन अपने घर के पीछे बगीचे की ओर चल पड़ा। उसका भाई भी उसके साथ था। बातचीत करते हुए दोनों बगीचे के अंदर आ गए। अचानक गगन चिल्लाया, भैया भैया, वह देखो बंदर। अरे हाँ, यह तो बहुत छोटा है। एक छोटे पेड़ की डाली से एक बड़े बंदर का बच्चा लटका हुआ है। गगन धीरे धीरे नन्हे बंदर के पास गया। बंदर इतना बड़ा नहीं था कि वह भाग सके। डाल पर बैठते हुए उसने दांत किटकिटा कर गगन को डराने की कोशिश की। गगन नहीं डरा। वह बंदर की ओर करीब गया। बंदर घायल था, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। बंदर की दशा पर गगन को दया आ गई। उसने सोचा बंदर को घर ले जाना चाहिए। उसने भाई से कहा, भैया बंदर को पकड़ने हैं। उसके भाई ने जवाब दिया, बंदर को पकड़ना आसान नहीं, यह काट भी सकता है। मैं तो नहीं पकड़ सकूँगा, तुम यदि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बूंदा बूंदी शुरू हो गई। अंधेरा भी गहराने लगा। वह चिंतित था कि बंदर कैसे पकड़ा जाए। उसने सोचा, यदि बंदर की गर्दन पकड़ता हूँ तो वह नोच लेगा, यदि उसकी कमर पकड़ता हूँ तो वह डांट काट लेगा। गर्दन और कमर एक साथ पकड़ने का उसने फैसला लिया। वह सावधान होकर बंदर की ओर लपका। इस बार बंदर अपना पूरा दम लगाकर चिल्लाया, लेकिन निडर वाला गगन ने बंदर को पकड़ ही लिया। वह दोनों बंदर को लेकर अपने घर की आए। बंदर भीग चुक गया था। वह ठंड से काँप भी रहा था। गगन एक टोकरी में पुआल ले आया। वह पुआल बिछाकर उसने बंदर को उस पर बिठाया। बंदर अब भी काँप रहा था। गगन ने एक कपड़े से उसे ढक दिया। गगन की माँ, बहन और नानी बंदर को देखा। बंदर की दशा देखकर माँ ने कहा, गगन बंदर के इस छोटे बच्चे को बगीचे में छोड़ आओ। इसकी माँ उसे खोजती होगी। वैसे भी जंगली जानवरों को घर में नहीं रखना चाहिए। माँ की दो टूक बात सुनकर उसका मन बूझ गया। उसने तय कर ही लिया कि माँ यदि नहीं चाहती तो यह बंदर नहीं रह पालेगा। उसने दुखी स्वर में माँ से कहा, ठीक है, मैं इसे बगीचे में छोड़ आता हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी देखभाल तो कर दूँ, वरना यह ठंड और घाव से मर ही जाएगा। उसने एक प्याला दूध लाई। रुई के दूध में भिंगा कर उसने बंदर को
एक थी चिड़िया और एक था कौवा। चिड़िया का घर मोम का था और कौवे का घर गोबर का। बारिश का मौसम आया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। छतों पर टपाटप आवाज़ करने लगा, पेड़ों पर से टपाटप टपकने लगा। नालों में कलकल, नदी में छल छल बहने लगा। जिधर देखो उधर पानी ही पानी। चिड़िया का घर मोम का था तो वह तो दरवाज़ा बंद कर भीतर लेट गई, लेकिन कौवे का घर गोबर का था। गोबर पानी में घुल गया, घर ढह गया। बेचारा कौवा उड़ कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। ठीक उसके सामने वाली डाल पर चिड़िया का घर था। कौवे की नज़र उस पर ठहरी। उसने सोचा आज की रात चिड़िया के घर गुजारूं। कौवा चिड़िया के दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगा। चीची बहन दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बोली जरा ठहरो, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। कुछ देर इंतज़ार कर कौवे ने फिर कुंडी खटखटाई। चीची बहन दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बोली थोड़ी देर सब्र करो, मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ। कौवा थोड़ी देर उबासियाँ लेता रहा, फिर कुंडी खटखटाई। चीची बहन दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बोली कहा ना धीरज रखो, मैं बच्चे को सुला रही हूँ। कौवा चुप हो गया, लेकिन ज़्यादा देर तक मौन न रह सका। उसने फिर से कुंडी खटखटाई। चीची बहन दरवाज़ा खोलो। आखिर चिड़िया ने तंग आकर दरवाज़ा खोला। कौवे तो मारे धामपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले का एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक दर्जी की दुकान के बाहर कुछ चहल पहल थी। ज़रा इनकी सिलाई कर दे। हाँ भाईजान अब्दुल, ज़रा ठीक से नाप ले लो। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। एक दिन अब्दुल हमीद का एक दोस्त जो सेना में था उससे मिलने आया। तुम वर्दी में बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ। क्यों नहीं होते, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, यह तुम्हारे लिए आसान होगा। फ़ौज में भर्ती होने की अनुमति मांगने के लिए युवा अब्दुल हमीद अपने पिता के पास आया। अब्बा, मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें घर पर रहना, कपड़ों की सिलाई करना और अच्छी रोजी रोटी कमाना चाहिए। अब्दुल हमीद की मां से बात करने के लिए हमीद के पिता घर आए। तुम्हारा बेटा फ़ौज में भर्ती होना चाहता है, हमें उसे लिए एक दुल्हन खोजनी चाहिए। एक बार वह बाप बन जाए फिर वह फ़ौज को भूल जाएगा। जल्द ही रसूलन बीवी के अब्दुल हमीद की शादी हो गई। कबूल है, लेकिन शादी के बाद भी अब्दुल हमीद कपड़ों की सिलाई या खेतों में काम से खुश नहीं था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। आप इतने उदास क्यों हैं? तो फिर क्यों नहीं करते? मैं आपकी पत्नी हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी।